अर्थोपोडा एक ऐसा संघ है जो सबसे बड़ा जंतु जगत को प्रदर्शित करता है और इसमें कीट, मकड़ी एवं केकड़ा उपस्थित होते हैं। इन्हें हम इनके शरीर के आधार पर पहचान सकते हैं और आसानी से इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मैं दीपक कुशवाहा क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है जंतु जगत लेकर आया हूं और इसका पहले जो है कुछ वीडियोस आ चुकी हैं जिसके इसके पिछले जो क्लासेस हैं जो फाइलम है वो आ चुके हैं और इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो बच्चों हम आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं जिसमें हम देखने पाने वाले हैं अर्थोपोडा। अर्थोपोडा है क्या? ये ऐसे जंतु जगत है जिसमें संधिपाद युक्त जीव आते हैं। संधिपाद युक्त जीव का मतलब क्या होता है? जिनके शरीर जो है, जिनके शरीर में कई सारे जो पैर हैं यानी पाद जो है पाए जाते हैं। अब ये किस तरीके से हमें दिखाई देंगे और इनका फिजिकल भौतिक संरचना हमें किस तरीके से दिखाई देगा। यदि हम इनकी भौतिक संरचना के बारे में बात करते हैं तो इनकी जो भौतिक संरचना है अलग अलग तरीके से सभी जीवों के अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा जो है जंतु जगत है। इसमें जितने भी कीट हमारे अर्थ पर पूरे यानी ब्रह्मांड पर जो पाए जाने वाले जो कीट है सभी कीटों को इसी वर्ग में रखा गया है जिस वर्ग का नाम क्या है? अर्थोपोडा है। ठीक है, तो यदि हम अर्थोपोडा में देखते हैं तो ये सबसे बड़ा क्या होता है? संघ होता है, मतलब सबसे बड़ा जो है किंगडम होता है। अर्थोपोडा जो होता है सबसे बड़ा क्या है? जंतु जगत है, किंगडम होता है। अगला जिसमें क्या है? कीट को शामिल किया गया है। ठीक है, लगभग 2/3 जातियां पृथ्वी पर अर्थोपोडा की है यानी हमारे जो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जो प्रजातियां हैं किसकी पाई जाती हैं? अर्थोपोडा की पाई जाती हैं, कीटों की पाई जाती हैं। अब इनमें क्या होता है? अंगतंत्र स्तर पाया जाता है। शारीरिक संगठन जो होता है अंगतंत्र होता है। मतलब क्या होता है? इसमें सुविकसित सुविकसित जो होता है क्या पाया जाता है? अंग पाया जाता है। सुविकसित क्या पाया जाता है? अंग पाया जाता है। इतना समझ में आया कि नहीं है? अगला इनकी जो ओरिजिन लेयर होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है यानी उत्पत्ति जो परत होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। उत्पत्ति परत का मतलब क्या होता है? इनमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों पाया जाएगा। अगला खंडी भवन मतलब क्या होता है? इनका शरीर जो होता है खंडों में विभाजित होता है। मतलब हेड में, नेक में, बॉडी में, सिर में, गर्दन में और शरीर में क्या होता है बेटा? विभाजित होता है। मतलब इनमें सेगमेंटेशन पाया जाता है। शरीर जो है अलग अलग भागों में विभाजित होता है। आगे हम बातें करते हैं तो इसमें द्विपार्श्व सममित पाई जाती है। मतलब क्या होता है? इनको यदि हम कट करते हैं तो इनमें जो सममिति होती है वो कैसी होती है? द्विपार्श्व सममित होती है। साथ में इसमें क्या होता है? सत्य गुहा पाई जाती है यानी प्रगुहिका होती है। मतलब जो है गुहा जो होती है सत्य गुहा पाई जाती है। सत्य गुहा उपस्थित होती है। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब इनमें जो सिलोम होता है वो ट्रू होती है, कोई फॉल्स नहीं होती है। इन्हें चीजें समझ में आई कि नहीं है? बिल्कुल आई। चलो आगे यदि हम आगे देखते हैं तो इनका शरीर जो है कैसा होता है? काइटिनी यानी बाह्य कंकाल जो है काइटिन का बना होता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ? जैसे आपका शरीर हो गया। हमारे शरीर में इस स्किन में यदि देखोगे तो क्या पाया जाता है? म्यूकस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? म्यूकस पाया जाता है। हमारे शरीर में क्या पाया जाता है? म्यूकस पाया जाता है। तो इसी तरह से इनके शरीर में क्या पाया जाता है? काइटिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? काइटिन पाया जाता है। तो इनका शरीर जो होता है किसका मिलकर बना होता है? बाह्य शरीर किससे मिलकर बना होता है? काइटिन से मिलकर बना होता है। अगला जो है इनका जो पैर है, जैसे आप चलते हो ना ऐसे इनमें भी होता है। तो इनमें जो पैर होता है वो कैसा होता है? संधिपाद युक्त होता है, ज्वाइंट अपेंडेजेस होता है। इनका जो पैर होता है कैसा होता है? संधिपाद युक्त होता है। मतलब इनमें ज्वाइंट अपेंडेजेस पाए जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? इसलिए इन्हें अर्थोपोड्स, ठीक है, अर्थोपोडा संघ या पोडा उपांग कहते हैं। ठीक है, अर्थो मतलब क्या होता है? संधि, पोडा का मतलब होता है उपांग। समझ में आया कि नहीं? अर्थो का मतलब क्या होता है? क्या होता है? संधि, और पोडा का मतलब क्या होता है? उपांग जो होता है कहा जाता है। इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं है? तो इनमें क्या पाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स क्या है बेटा? संधि युक्त पाद पाए जाते हैं। संधि युक्त पाद का मतलब क्या होता है? इनमें मतलब कई सारे पैर होंगे, एक ही शरीर में कई सारे पैर होंगे और उनके बीच में क्या होता है? खाली स्थान होता है, उसको बोलते हैं संधि युक्त पैर। समझ में आया? ज्वाइंट अपेंडेजेस।
नेक्स्ट यदि हम देखें तो यहां पर आपको दिख रहा है लॉक्टस, आपको दिख रहा है बटरफ्लाई दिख रहा है ना, स्कॉर्पियन दिख रहा, प्रॉन दिख रहा। अब इसमें आप देखोगे तो इनमें क्या है, ये पैर है, क्या दिख रहा, पैर दिख रहा, जिसको हम बोलते हैं संधिपाद। ठीक है, इनमें क्या होता है, ये एंटीना होता है, एंटीना होता है। ठीक है, एंटीना का मतलब क्या होता है, यदि आप देखोगे तो इनमें सिंग, सिंग जैसी संरचनाएं पाई, जैसे जानवरों में आपने देखा होगा सिंग, तो उसी तरह से भी इनमें भी होती है, जिसको हम बोलते हैं एंटीना। क्या बोलते हैं, एंटीना बोलते हैं, एंटीना होता है। ठीक है, इनमें भी क्या होता है, एंटीना होता है। ठीक है, क्या होता है बेटा, एंटीना होता है। ठीक है, तो इनमें क्या पाया जाता है, एंटीना पाया जाता है। ठीक, इनमें जो है ध्यान रखना, यहाँ पर ये डंक टाइप के स्ट्रक्चर, स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, डंक होता है, ये डंक होता है। डंक, यदि आपको बिच्छू काटी है तो आपको पता होगा, तो बिच्छू जो जिससे आपको काटती है, आपकी बॉडी में जो है चुभाने का काम करती है, उसी को बोलते हैं डंक। ठीक है, स्ट्रिंग्स बोलते हैं। अब ये क्या होता है, इनके डंक में क्या होता है, विष होता है। क्या होता है, विष, पॉइजन जिसको हम बोलते हैं। और यह विष क्या करता है, ये आपके शरीर में इंटर कर देता है, छोड़ देता है। और जब आपके शरीर में जब ये जाता है तो आपकी बॉडी जो है उस विष के अगेंस्ट क्या करती है, वर्क करती है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है। जब आपका शरीर जो है एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है, तो जब तक उसका विष आपके शरीर में रहेगी, जब तक आपकी बॉडी उससे लड़ना प्रारंभ रखेगी, जारी रखेगी। और जब वह विष खत्म हो जाएगा तो आपकी बॉडी में रिलैक्सेशन आ जाएगा, शांति की अवस्था वो प्राप्त होगी। इन्हीं चीजें समझ में आए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो क्या, अर्थोपोडा संघ के जो है कुछ जो है इंसेक्ट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, अगला इनका जो शरीर होता है, मैंने अभी बताया कि हेड, वक्ष, थोरैसिक और एब्डोमिनल में क्या होता है, विभाजित होता है। यानी इनका बॉडी जो होता है अलग अलग भागों में क्या होता है, विभाजित होता है, जिनमें से हेड हो गया, थोरैक्स हो गया, है ना, एब्डोमेन हो गया। ठीक है, श्वसन प्रणाली जो है विविधता पाई जाती है, मतलब इनमें जो श्वसन तंत्र जो होता है, अलग अलग जो इंसेक्ट्स है, अलग अलग जो कीट हैं, उनमें अलग अलग तरीके से पाई जाती है। कैसे, जरा देखिए, कुछ में जो है क्लोम, जिसको हम बोलते हैं गिल्स द्वारा होती है। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें जो है ट्रैकियल सिस्टम होता है, यानी श्वसन प्रणाली होती है। कुछ में जो होते हैं बुकलंग्स होता है, जिसको हम बोलते हैं फुसफुस बोलते हैं। ठीक है, और जिसमें कुछ होते हैं जिसमें पुष्ट क्लोम, जिसको हम बोलते हैं बुक गिल्स होती हैं। तो ध्यान रखना, अलग अलग जो इंसेक्ट्स हैं, अलग अलग कीट हैं, उनमें जो श्वसन के माध्यम है, श्वसन की करने की विधि है, वो अलग अलग है। कैसी कैसी है, तो जैसे आप देख रहे हो कि गिल्स है, क्लोम गिल्स जिसको हम बोलते हैं, श्वसन प्रणाली में ट्रैकिया है, बुक लेंस है और बुक गिल्स होती है। इन्हीं चीजें क्लियर हुई कि नहीं। ठीक है, अगला इनमें जो यदि हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, परिसंचरण। जैसे आपके शरीर में यहाँ पर देखोगे कई सारी जो है रक्त वाहिकाएं होती हैं, और वो रक्त वाहिकाएं धमनी और सिराएं हो सकती हैं। ये जो धमनी और सिराएं होती हैं, ये किसका काम करती है, हमारे शरीर में रक्त को परिसंचरित करने के लिए, पूरे शरीर में रक्त को सर्कुलेट करने के लिए काम करती है। कौन करता है, धमनी और सिराएं। तो इनमें जो है क्या परिसंचरण तंत्र जो होता है खुले प्रकार का, ध्यान रखना है। इसके पहले आपने पढ़ा है एनिलिडा में, आपने पढ़ा है बंद प्रकार का, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं खुला प्रकार का है। मतलब यहाँ पर जो रक्त होता है, रक्त जो होता है क्या होता है, शरीर से हृदय में जाता है, और हृदय से कहां जाता है, शरीर में जाता है, और शरीर से फिर कहां जाता है, शरीर में का मतलब क्या होता है, शरीर में उपस्थित जो होता है ऊतक, उनमें जाता है, और ऊतक से फिर से कहां आ जाता है, हृदय में आ जाता है। मतलब यदि आप देखोगे तो यहाँ पर रक्त को ले जाने के लिए जो है रक्त वाहिकाएं तो है, लेकिन ये रक्त जो है बॉडी में जाकर, ऊतकों में जाकर रक्त वाहिकाओं में नहीं जाता है, बिल्कुल फैला रहता है। हर जो कोशिका में, हर एक टिश्यू में जो है बराबर तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब इनमें जो है रक्त वाहिकाओं का अभाव होता है, इस कारण से इनमें जो है खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है पाया जाता है।
आगे यदि हम देखते हैं संवेदी अंग, संवेदी अंग का मतलब होता है सेंस ऑर्गन जो होते हैं वो कौन से होते हैं, तो इसमें क्या होता है, एंटीना होता है। अभी हमने आपको बताया कि इनमें एंटीना होता है, तो ये एंटीना जो होता है ये क्या होता है बेटा, संवेदी अंग होते हैं। क्या होता है, संवेदी अंग होते हैं। क्या होते हैं, संवेदी अंग होते हैं। ठीक है, अब ये जो संवेदी अंग होते हैं ये इनको हम क्या बोलते हैं, एंटीना बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, संवेदनाओं को ग्रहण करने का काम करते हैं। समझ में आया कि नहीं है, पक्का आ गया। आगे बात करते हैं। ठीक, तो इनमें क्या है, संवेदी अंग पाए जाते हैं। नेत्र जो होते हैं सरल एवं संयुक्त होती है। सरल एवं संयुक्त का मतलब होते हैं सिंपल, संयुक्त का मतलब होता है साथ साथ उपस्थित होते हैं। अगला हम देखते हैं तंतु नुमा यानी चपटी स्टेटोसिस्ट जो होते हैं तन संतुलन अंग होता है, उपस्थित होते हैं। मतलब इनमें बैलेंसिंग ऑर्गन होता है। बैलेंसिंग ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, स्टैटोसिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैटोसिस्ट बोलते हैं। बैलेंसिंग ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्टैटोसिस्ट बोलते हैं। इतनी चीजें क्लियर हुई कि नहीं। तो आप देख रहे हो कि श्वसन अंग जो होता है गिल्स है ना, गिल्स के साथ साथ जो है ट्रैकियल सिस्टम है, बुकलंग है और बुक गिल्स है। फिर उस यानी परिसंचरण की बात हुई तो परिसंचरण जो है खुला प्रकार का होता है, ओपन टाइप का होता है। फिर बात हुई किसकी, संवेदी यानी सेंस ऑर्गन की, तो आपके देख रहे हैं कि एंटीना पाया जाता है। इनमें जो बैलेंसिंग ऑर्गन है, शरीर को बैलेंस करने का जो काम करता है वो क्या है, स्टैटोसिस्ट है। अब अगली बात आती है उत्सर्जन की, यानी उत्सर्जन का मतलब होता है एक्सक्रीशन की। यदि हम बात करते हैं तो इनमें क्या होता है, मेलपिगियन जो होते हैं नलिकाएं पाई जाती हैं। यानी उत्सर्जन का जो काम करता है वो क्या करता है, मेलपिगियन जो होती है, ट्यूब जो होती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू ये क्या करती है, उत्सर्जन होती करते हैं। और उस ट्यूब लाइक संरचना का नाम होता है मेलपिगियन नलिका। मेलपिगियन जो होती है नलिका होती है, वे अधिकतर क्या होते हैं, एकलिंगश्रेणी। मतलब क्या हुआ, मतलब ये मैक्सिमम इस फैमिली में आने वाले जो जीव होते हैं, मैक्सिमम क्या लगभग सभी होते हैं एक लिंगश्रेणी। एक लिंगश्रेणी का मतलब क्या होता है, नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं, एक ही में नहीं होता है। अभी अभी हमने बताया कि जो अर्थवॉर्म होता है और लीच होता है ये बाइसेक्सुअल है। उसके अलावा जो होते हैं मैक्सिमम 95% 99% लगभग जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं, एक लिंगश्रेणी होते हैं। मतलब क्या हुआ कि नर और मादा जननांग दोनों सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। इतनी चीजें क्लियर हुई कि नहीं। निषेचन सामान्यतः क्या होता है, आंतरिक, यानी फर्टिलाइजेशन जो होता है बेटा, इनमें क्या होता है, निषेचन जो होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो क्या होता है, आंतरिक होता है। ठीक है, अधिकतर अंडे देने वाले होते हैं, मतलब ये मैक्सिमम क्या होते हैं, अंडे देते हैं। और अंडे देने वाले को हम क्या बोलते हैं, ओविपेरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ओविपेरस। ध्यान रखना, ये बच्चों को जन्म देते हैं, क्या देते हैं, अंडे देते हैं। तो अंडे देने वालों को हम क्या बोल रहे हैं, ओविपेरस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको जरूर लिखना है अपनी कॉपी में। क्या लिखना है कि अंडे देने वाले जीवों को ओविपेरस कहा जाता है। ठीक है, तो अंडे देने वाले जो अंडे देते हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे बेटा, ओविपेरस। अगला, परिवर्धन प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का होता है। मतलब इनमें जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों टाइप का होता है, यानी प्रत्यक्ष भी होता है और अप्रत्यक्ष, दोनों प्रकार का इनमें क्या होता है, परिवर्धन पाया जाता है। अब यहाँ पर कुछ आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, कॉकरोच दिख रहा है, स्कॉर्पियन दिख रहा है ना, लेक्टस दिख रहा है ना। अब इनमें आप देखेंगे कि जो कॉकरोच है तो इसमें आपको इस तरीके से दो एंटीने लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। फिर हेड जो है, थोरैक्स जो होता है, थोरैक्स मतलब जो शरीर होता है। अगला विंग्स, विंग्स का मतलब क्या, पंख होता है। लेग्स और एब्डोमेन, एब्डोमेन का मतलब ये वाला जो इनका धड़ होता है वो बोलते हैं एब्डोमेन बोलते हैं। यहाँ पर भी आपको एंटीना दिखेगा, हेड दिखेगा, थोरैक्स दिखेगा और एब्डोमिनल पार्ट दिखेगा। मतलब इनका जो शरीर है अलग अलग पार्ट में जो है डिवाइड होता है। इन चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई। ठीक है, तो इस संघ के जो कुछ सदस्य हैं इनका आर्थिक महत्व क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंस कैसे ये रखते हैं, ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रखते हैं वो देखते हैं। आर्थिक दृष्टि कुछ कीट, जैसे आप देखेंगे मधुमक्खी जो है ना, मधुमक्खी जो है, एपिस जो है, इंडिका जो है, इसका काम जो है हम इसको क्या किसके लिए यूज करते हैं, शहद के लिए यूज करते हैं। शहद, शायद आप सब जानते होंगे, हनी के लिए हम जो है इनका यूज करते हैं। ठीक है, फिर बॉम्बिक्स जिसको हम बोलते हैं रेशा कीट जो है, रेशा के लिए, रेशम के लिए हम यूज करते हैं। रेशम को प्राप्त करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए हम रेशम यानी बॉम्बिक्स के जो यूज करते हैं। लैसिफर जो है लाख, आप जब देखे होंगे कि लाख के जो है कई सारे कंगन या कई सारे टॉयज
और कई सारे ऐसे उपकरण यूज करते हैं जो लाख का उपयोग किया जाता है ना। तो आपने देखा होगा जो कंगन होता है, कंगन बनाने के लिए, और कई सारी चीजें हैं, ऑर्नामेंट जैसे होते हैं, उनको बनाने के लिए जो है लाख का यूज किया जाता है। तो लाख कीट से क्या मिलता है, हमें लाख मिलता है। क्या मिलता है, लाख। अब यहाँ पर लाख पैसा नहीं है, ध्यान रखना है ना, रुपए की बात इधर नहीं है। लाख एक तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है, इन जीवों से निकलने वाला, मिलने वाला एक तरह से जो होता है पदार्थ होता है ना, इसलिए इसको हम बोलते हैं लाख। अगला वाहक, वेक्टर जो होता है, वेक्टर का मतलब क्या होता है, वाहक, एक स्थान से दूसरे। वाहक के जो है एनाफ्लीज जो है आप जानते होंगे, क्यूलेक्स जो है, एडिस मच्छर जो होता है, ये इसके किसका काम करते हैं, वाहक का। किसका वाहक का, रोग वाहक का। ये ध्यान रखने, वो वाहन किसका करते हैं, रोग कारक का। किसका वहन करते हैं बेटा, ये रोग कारक का वाहक करते हैं। यानी रोग कारक को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ले जाने का काम कौन करता है, एनाफ्लीज मच्छर करता है, क्यूलेस मच्छर करता है, एडिस मच्छर करते हैं। ये सभी किस में आते हैं, आर्थ्रोपोडा में आते हैं। और ये सभी जो है रोग को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ले जाकर पहुंचाने का काम करते हैं। अगला है ना, अगला क्या है, यूथ पीडक, जिसको हम बोलते हैं लोटक्स, लोकस्टा जो है, टिड्डा जो है, ठीक है। अगला क्या है, लोकस्टा टिड्डा जो होता है, लीमम किंग वैक्स, जिसको हम बोलते हैं लोकस्टा टिड्डा जो है, एक तरह से यह यूथ पिडक जिसको हम बोलते हैं। यानी एक तरह से आपने देखा होगा कई सारे प्लांट्स होते हैं, उनमें उनकी पत्तियों को खाने का काम करता है ना। यानी एक तरह से ये जो है फसल क्रॉप्स जो होते हैं, इनको हार्म पहुंचाता है, यानी नुकसान करने का काम करता है। तो ये लोकस्टा टिड्डा जो होता है, ये पौधों की पत्तियों को खाने का काम करता है। इतनी चीजें समझ में, तो इनका कुछ अलग अलग इंपोर्टेंस है, ठीक है। तो ये आपने देखा क्या, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में आपने ये चीजें देखा कि जो आर्थ्रोपोडा में आने वाले जो जीव हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, ये एक अपनी स्पेसिफिक विशिष्ट प्रकार की स्थिति को दर्शाते हैं, जिनका हमें आर्थिक महत्व भी है और इससे हमें आर्थिक लॉस भी है। आर्थिक लॉस के साथ साथ कहें तो हमें हेल्थ प्रॉब्लम के लिए भी ये जाने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो आर्थ्रोपोडा में आने वाले जो एडिस मच्छर है, क्यूलेस मच्छर है और जो है एनोफ्लिस मच्छर है, ये रोग वाहक का काम भी करते हैं। अब इसके बाद जो है अगला जो हमारा फाइलम है वो है बेटा मोलस्का। क्या है बेटा, मोलस्का। तो अभी इसके पहले आपने देखा एनेलिडा, सॉरी आर्थ्रोपोडा देखा, आर्थ्रोपोडा के बाद आता है मोलस्का। अब ये मोलस्का क्या होता है, तो मोलस्का यदि हम देखें तो आप देखोगे कि उससे थोड़ा सा डेवलप्ड होता है। यानी इसके चारों तरफ जो है एक कैल्शियम कार्बोनेट की बनी एक भित्ति पाई जाती है, जिसके अंदर जो है मोलस्का जो है अपने जीवन को सरवाइव करता है। तो हम यदि देखते हैं मोलस्का क्या काम करता है और किस तरीके से हमारे डेवलपमेंट को प्रदर्शित करता है, तो यदि हम देखते हैं कि ये जो मोलस्का होता है, तो आर्थ्रोपोडा के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो होता है प्राणी संघ होता है। मोलस्का जो होता है किसके बाद, आर्थ्रोपोडा के बाद दूसरा सबसे बड़ा संघ होता है। मतलब जैसे आपने देखा आर्थ्रोपोडा में वेरियस टाइप के जो है ऑर्गेनिज्म, वेरियस टाइप के जो कीट है वो आते हैं, उसी तरह से मोलस्का में भी क्या होते हैं, ये उसके बाद दूसरा जो है सबसे बड़ा जो है संघ है, और इसमें उसके बाद इसमें सबसे ज्यादा जो है जीव जो है पाए जाते हैं। यदि हम देखें तो ये क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, एक्वाटिक भी होते हैं। मतलब ये जल और थल दोनों में पाए जाते हैं, यानी ये जलीय और स्थलीय दोनों अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। ये अधिकतर क्या होते हैं, समुद्री होते हैं, मैक्सिमम क्या होते हैं, समुद्री होते हैं। कुछ स्वच्छ जल में तथा अंगतंत्र है ना स्तर में संगठन वाले होते हैं। मतलब इनमें क्या होते हैं, ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, अंग तंत्र पाया जाता है। मतलब क्या हुआ बेटा, सीधा सा मतलब है कि इनका जो शरीर है एक काम को करने के लिए अलग अलग अंग उपस्थित है। जब अलग अलग अंग उपस्थित होते हैं तो उसे हम बोलते हैं अंग तंत्र। मतलब इनका शरीर जो है अंग तंत्र से मिलकर बना होता है। आगे यदि हम देखते हैं, ये द्विपार्श्व सममित यानी डिप्लोब्लास्टिक दर्शाते हैं। त्रिकोरकी होते हैं, त्रिकोरकी का मतलब होता है, सॉरी द्विपार्श्व सममित का मतलब होता है बायलैटरल सिमेट्री को शो करते हैं। त्रिकोरकी का मतलब होता है डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों जो है लेयर पाई जाती हैं। अगला प्रगुइकी जीव होते हैं, मतलब इसका क्या हुआ कि इनमें जो कैविटी होती है, गुहा जो होती है, वो क्या होती है, सत्य गुहा पाई जाती है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रगुइकी जीव बोलते हैं। इन चीजें समझ में आए कि नहीं, ठीक है।
आगे यदि हम देखते हैं तो इनका शरीर जो होता है कैसा होता है, कोमल, यानी ये सॉफ्ट होता है, इनका बॉडी जो होता है सॉफ्ट होता है, परंतु इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, अभी हमने बताया था कि इनमें जो है कठोर कैल्शियम का क्या होता है, कवच होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है। इनका शरीर जो होता है अखंडित होता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इनमें खंडित संवर्ण सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता। मतलब इनको देखकर आप ये नहीं बता सकते हो कि कौन सा इनका सिर है, कौन सा इनका धड़ है, कौन सा इनकी गर्दन है, बिल्कुल नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि इनमें सेगमेंटेशन है ही नहीं, और जब सेगमेंटेशन है ही नहीं है तो आप कैसे पहचान पाओगे, है ना, कौन सा हेड है। मतलब इसका हेड और जो टेल है, यानी आगे और पीछे, बैक और फॉरवर्ड, दोनों साइज जो है एक जैसा दिखाई देता है। समझ में आया कि नहीं, पक्का? आगे बात करते हैं। आगे यदि हम बात करते हैं तो पेशीपाद तथा एक अंतरांगी, है ना, कुकुद जिसको हम बोलते हैं, होता है। मतलब क्या होता है, इनमें जो पैर होते हैं वो पेशियों का मिलकर बना होता है, यानी पेशी होता है, मस्कुलर होता है, ठीक है। और एक अंग्री यानी एक के अंतर में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इसमें कुकुद जिसको हम बोलते हैं हम, प्रवास यानी प्रवार जिसको बोलते हैं, मेंटल जो है बीच में स्थान को प्रवार, गुहा यानी जो है मेंटले जो कैविटी कहते हैं। अब देखो इनमें क्या होता है, जैसे आपको यहाँ पर आपको डायग्राम के थ्रू बताते हैं। यहाँ पर यदि आप देखोगे तो इनमें जो होता है, ये जो है एक तरह से क्या है, टेंट्रिकल, जिसको आप यहाँ पर क्या बोल रहे हो, कुकुद बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं, कुकुद। तो ये क्या होते हैं बेटा, कुकुद होते हैं, ठीक है। अब इनके बीच में यहाँ पर कुछ खाली स्पेस होता है, यहाँ पर ये जो है खाली स्पेस होता है, ठीक है, खाली स्थान होता है। इस खाली स्थान को आप क्या बोल रहे हो बेटा, इस खाली स्थान को हम बोलते हैं प्रवार। क्या बोलते हैं, प्रवार, ठीक है। तो इन खाली स्थान को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं बेटा, प्रवार। फिर इनमें आपको ये क्या दिख रही, आंखें, जिसको आई बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनमें, अब यहाँ पर ये दो एग्जांपल आपको दिख रहा है, एक दिख रहा ऑक्टोपस और दूसरा दिख रहा पाइला। आप जानते होंगे कि ऑक्टोपस को यूज जो है मीट के लिए भी यूज किया जाता है, कई तरह से लोग ये करते हैं, ठीक है। अगला, जिसमें पंख के समान क्लोम यानी क्लोम होते पाए जाते हैं, जो श्वसन अंग एवं उत्सर्जन अंग दोनों में सहायता करते हैं। यानी इसमें जो क्लोम होता है ये क्या करता है, श्वसन और उत्सर्जन दोनों का क्या करता है, हेल्प करता है, सहायता प्रदान करता है। इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं है। अगला, इनमें अग्र शीर्षक भाग पर संवेदी स्पर्शक सेंसरी टेंट्रिकल पाए जाते हैं। मतलब क्या हुआ कि इनमें क्या होता है बेटा, संवेदी जो है यहाँ पर जो है, अब संवेदी क्या है, आंख, तो इनमें क्या है, संवेदी अंग पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें क्या पाए जाते हैं, संवेदी अंग पाए जाते हैं, ठीक है। अगला, मुंह में भोजन जिसको हम बोलते हैं रेती जिह्वा, है ना, मेडुला, ध्यान रखना, सॉरी, रेडुला जो है रेती के समान घिसने के अंग के माध्यम से पीस पाया जाता है। मतलब इसमें जो है रेती आप जानते हो क्या, नहीं जानते हो। रेती जो है एक जो है आपने देखा होगा, जो लोहा का काम करता है या धार बनाने का काम करते हैं, जो चाकू या अदर चीजों में जो है धार बनाने का काम करते हैं। तो जो हंसिया जो इसको आप देखे होंगे, चाकू जो है उसमें धार जब लगाते हैं तो उसमें एक जो है दाने दाने से बनी स्ट्रक्चर होती है जिसको घिस कर बनाया जाता है, और वो घिसने वाला जो लोहा होता है उसको हम रेती बोलते हैं। तेल में भी उसी तरह से रेती के समान जो है स्ट्रक्चर होता है, जिनका काम होता है जो फूड जा रहा है, खाना जा रहा हो, तो उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देना, विभाजित कर देना, ठीक है। अधिकांशतः ये क्या होते हैं, एक लिंगई होते हैं। मतलब क्या होते हैं, ये यूनिसेक्सुअल अवस्था को, एक लिंगई अवस्था को हम ये क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। कौन, ये, ठीक है, मोलस्का। आगे अब देखोगे तो ये क्या होते हैं, अंड प्रजक होते हैं। अंड प्रजक का मतलब क्या होता है कि ये अंडे उत्पन्न करते हैं, डायरेक्ट जीव को बर्थ नहीं करते, ये डायरेक्ट किसको देते हैं, अंडा देते हैं, ठीक है। परिवर्धन अप्रत्यक्ष यानी लार्वल होता है। इसमें वेलीजर का मतलब क्या होता है, ट्राइकोफोर और ग्लीचिडम जिसको बोलते हैं लार्वा होते हैं। ध्यान रखना है, इनके लार्वा का नाम मेन आपको याद रखना है, क्या है, वेलीजर जो है
है ना, ट्रोकोफोर जो है और ग्लीचिडियम जो है, इनके जो होते हैं लार्वा होते हैं, किसके, मोलस्का के। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। क्यों? क्योंकि आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मोलस्का में के द्वारा, मोलस्का वर्ग के जीवों द्वारा उत्पन्न किए गए जो लार्वा है उनका नाम क्या है, तो वेलिचर है, ट्राइकोफोर है और ग्लीचिडियम जो है ये लार्वा पाए जाते हैं। इस संघ के कुछ सदस्य पाइला, है ना, सेब घोंघा, है ना, पिक्टाडा जिसको हम बोलते हैं मुक्त सुक्ति, सीपिया जिसको हम बोलते हैं कटल फिश, ठीक, लोलिगो जिसको हम बोलते हैं स्किड्स, ऑक्टोपस, बेताल मछली। ध्यान रखना ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि बेताल मछली के नाम से किसे जानते हैं। एप्लाइसिया जिसको हम बोलते हैं समुद्री खरगोश, है ना, डेंटिलियम जिसको हम बोलते हैं रद कवच जो है, कीटोप्लूरा काइटन जो है नाम से हम क्या है जानते हैं। मतलब ये क्या है, एक तरह से ऑक्टोपस में पाए जाने वाले, मोलस्का में पाए जाने वाले जो जीव हैं, ये इनको हम इन नामों से जो है जानते हैं। जैसा आपने पहला देखा पाइला, पाइला को हम और किस नाम से जानते हैं, सेब घोंघा के नाम से जानते हैं। दूसरा जो है पिक्टाडा, पिक्टाडा को हम और किस नाम से जानते हैं, मुक्ता सुक्ति के नाम से जाना जाता है। फिर सीपिया आपने नाम सुना होगा जिसको हम बोलते हैं कटल फिश। ध्यान रखना कटल फिश के नाम से हम किसको जानते हैं, सीपिया। अब ध्यान रखना ये कटल फिश एक जगह और कहां मिलेगा, तो जब आप फिश पढ़ोगे, फिश जो जगत जिसमें आप पढ़ोगे, है ना, फिशी जो है पढ़ोगे, तो वहां पर आपको कटल फिश वहां पर भी मिलेगा। इसलिए याद आपको रखना है कि कटल फिश आपने और कहां पढ़ा है, तो आप एक जगह और कहां पढ़ रहे हैं, मोलस्का में पढ़ रहे हैं। मोलस्का के बाद आप और कहां पढ़ोगे, फिशी कल्चर में यानी फिश में पढ़ोगे, ठीक है। तो आपने देखा कि पाइला को हम सेब घोंघा, पेक्टाडा को मुक्त सुक्ति और सीपिया को कटल फिश, साथ में लोलिगो को हम स्किड जो है बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्किड बोलेंगे। ऑक्टोपस को बोलता बेताल मछली बोलते हैं, ऑक्टोपस को हम और किस नाम से जानते हैं, बेताल मछली के नाम से जानते हैं। एप्लाइसिया जो है, एप्लाइसिया जो है इसको हम समुद्री खरगोश के नाम से जानते हैं, है ना। डेंटेलियम जो है, डेंटेलियम जो है रदर कवच जो है उसके नाम से हम जानते हैं, रदर कवच के नाम से जानते हैं। और कीटोप्लूरा जो है, काइटल जो है हम नाम से पहचानते हैं। समझ में आया कि नहीं है? तो ये अलग अलग नाम है और उनका जो कॉमन नेम है और स्पेसिफिक नेम है, दोनों अलग अलग तरीके से हम इनको जानते हैं। इतनी चीजें समझ में आए कि नहीं आए? तो बच्चों आपने देखा कि जो मोलस्का है और आर्थ्रोपोडा है, ये दोनों सबसे बड़े संघ होते हैं, सबसे बड़े जगत होते हैं, जो कि मोलस्का एक अपनी अलग प्रवृत्ति को दर्शाता है और आर्थ्रोपोडा एक अपनी अलग यानी प्रवृत्ति को दर्शाता है। जहां तक आपने देखा कि जो कि आर्थ्रोपोडा है उनका जो शरीर है साधारणतः जो है बना होता है काइटिन युक्त सतह का बना होता है, लेकिन वहीं पर आपने देखा कि जो मोलस्का है उनका शरीर कैल्शियम युक्त पदार्थ का बना होता है। इसी तरह से अपनी पढ़ाई को इंफॉर्मेटिव और अच्छे तरीके से नॉलेजेबल वीडियो के लिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए आज ही हमारे फिजिको एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें। साथ ही हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको अपने दोस्तों तक शेयर करें और उनको भी बताएं कि यहाँ पर आप अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। अपने जो भी कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में अपनी वीडियो में जो भी आपको कमियां लग रही हैं, जो भी आपको लग रहा है कि नहीं हमें इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो आप अपने कमेंट को जरूर साझा कर सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।